बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास बुक है तायोन मिंट की यू की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीडी को किस तरह हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आज हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास 4.3.5। इसके आपके पास डबल केस है, प्लस में भी है और माइनस भी है। फर्स्ट पे इसका पहला केस हम डिस्कस करते हैं जो माइनस में है। सबसे पहले वही फॉर्म आपने लिखनी है कि आपने क्या करना है, जो गिवन पीडी होगी इसको आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दें कि हेयर गिवन पीडी इज, वो आपके पास क्या है, यू डबल एक्स माइनस सेकंड हाइपरबोलिक 4x इंटू यू डबल वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर आप क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म लेते हैं जो कि आपके पास पीडी होती है। वो आपके पास है ए यू डबल एक्स प्लस पी यू एक्स वाई प्लस सी यू डबल वाई डी यू एक्स प्लस ई यू वाई, और आपके पास एक होता है एफ ऑफ यू इंटू जी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होती है। फिर आपने क्या करना है, गिवन पीडी को और जनरल फॉर्म को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग, यहाँ से आपके पास कोफिशिएंट की जो वैल्यूज आती है ना, वो ए तो 1 आ गई, और यहाँ से बी आपके पास 0 है, और सी की वैल्यू आपके पास माइनस सेकंड हाइपरबोलिक 4x है, और यहाँ से डी ई एफ ऑफ जी सारे कोफिशिएंट किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है। सारों की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। इसको स्केयर में बंद करें ताकि क्लियरली आपको वैल्यू नज़र आए जब आप उसके अंदर पुट करें स्टेरिक में। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास है बी स्केयर माइनस 4ac, ताकि आपको नेचर का पता चल जाए कि जो आपके पास जो गिवन पीडी है इसकी नेचर क्या है। अब बी तो 0 है आपके पास, माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू सेकंड हाइपरबोलिक 4x, और यहाँ पे माइनस है। अब ये माइनस और माइनस प्लस 4 सेकंड हाइपरबोलिक 4x, जो कि आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास ये शो होता है कि जो आपके पास गिवन पीडी है इसकी नेचर आपके पास क्या है, हाइपरबोलिक है। तो गिवन पीडी आपके पास किस में एग्जिस्ट कर रही है, गिवन पीडी 1 इज हाइपरबोलिक। जो गिवन पीडी है आपके पास किस फॉर्म में है, हाइपरबोलिक फॉर्म में है। अब आपने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या होगी, dy बाई डी एक्स, यहाँ से b प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करें और बाकी जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू लगा दें, b और a की। b की वैल्यू तो आपके पास 0 है, तो इसकी वैल्यू 4 सेकंड हाइपरबोलिक 4x, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और a की वैल्यू 1 है। तो dy बाई डी एक्स आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 2 सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर x और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से तो 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके पास ये वाला, और बाकी फाइनल इसका जो रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स और सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर x। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा डबल केस। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी 3 है। अब इसके डबल केस है ना, प्लस और माइनस में, तो एक दफ़ा प्लस के साथ यूज़ करें, एक दफ़ा माइनस के साथ सेकंड स्केयर को, सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर x, और एक dy बाई डी एक्स माइनस सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर x। तो ये बन जाएगा dy सेकंड हाइपरबोलिक x और dx। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो dy और ये सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर x और dx। तो सेकंड हाइपरबोलिक dx आपका बराबर होता है tan हाइपरबोलिक x के, और प्लस c1। यहाँ से आपके पास c1 की वैल्यू आई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x। और जो आपके
इन माइनस वाला केस है उसमें भी आप क्या करें, सेपरेशन कर लें और आपके पास dx, तो इसकी भी इंटीग्रेशन dy माइनस सीकट हाइपरबोलिक x और dx, तो ये आ जाएगा y माइनस tan हाइपरबोलिक x प्लस c2, और यहाँ से आपके पास c2 निकलेगा y प्लस tan हाइपरबोलिक x। अब आपने क्या करना है, यहाँ से न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने हैं जो कैनोनिकल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करें जाई एंड ईटा। तो जाई एंड ईटा के केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से C1 मैंने पहले कहा था C1 या C2 को किसी को भी आप जाई एंड ईटा का नाम दे सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँ, प्लस वाला केस ले लेता हूँ जाई के लिए और माइनस वाला केस लेता हूँ ईटा के लिए। तो यहाँ से अब मैं करने लगा हूँ कि ईटा को रिप्लेस करूँगा C2 के साथ, तो ये वो बन जाएगा मेरे पास y प्लस tan हाइपरबोलिक x। तो tan के लिए तो अब इसके आप फाइंड कर लें डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा tan ईटा x के हिसाब से, सॉरी मैं प्लस वाले को लूँगा जाई, तो अब आपके पास क्या बनेगा जाई x। तो tan हाइपरबोलिक से आपने डेरिवेटिव ले लेना है, तो विद रिस्पेक्ट टू उसके हिसाब से भी और सारों के हिसाब से भी। तो tan हाइपरबोलिक्स का जो ये देखिए ना, ये आपने सीकंड की इंटीग्रेशन की थी ना, वो tan आई थी। अब tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकंड हाइपरबोलिक्स x आएगा। तो यहाँ से सीकंड हाइपरबोलिक स्केयर x, फिर इसकी आपने डबल इंटीग्रेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले पावर अप्लाई होगा टू सीकंड हाइपरबोलिक x, फिर हाइपरबोलिक x का भी आपने डेरिवेटिव लेना है, वो आपके पास बराबर होता है सीकंड हाइपरबोलिक x और tan हाइपरबोलिक x। ये सीकंड और ये सीकंड मिलके आपके पास क्या होगा, सीकंड का स्केयर टू सीकंड हाइपरबोलिक स्केयर x और tan हाइपरबोलिक x, ये आपके पास आ गया सीकंड स्केयर हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है कि से जो साई x को y के हिसाब से आपने डिफरेंशिएट करना है, ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर y के हिसाब से इसमें y है ही नहीं आपके पास, ये ज़ीरो, और ये डबल y भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको तो नाम दिया आपने जाई का, C2 को प्लस वाले में ले लिया, ये आपकी मर्जी है, आप चूज़ कर सकते हैं C1 को भी C2 को भी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ईटा को रिप्लेस करना है C1 के हिसाब से, C1 वो आ जाएगा y माइनस tan हाइपरबोलिक x। अब इसके भी आपने डिफरेंशिएट करने हैं, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें इसको, इन दोनों को 4 और इसको 5। अब ईटा विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से माइनस सीकंड हाइपरबोलिक स्केयर x आ जाएगा, और ईटा का डबल x यही वाला जस्ट माइनस लगा दे शुरू में, -2 सीकंड हाइपरबोलिक स्केयर x और साथ tan हाइपरबोलिक x आ जाएगा इसके साथ। और फिर आपके पास क्या है, ईटा y के हिसाब से तो ज़ीरो होता है, x और y भी ज़ीरो, और ईटा y भी ज़ीरो, ईटा डबल y भी ज़ीरो। ये आपके पास डिफरेंशिएट आ गया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ईटा y आपके पास है यहाँ पे 1 है, ईटा y क्या है 1 है, तो यहाँ से भी ईटा y आपके पास क्या है 1 है। बाकी आप क्या करेंगे, आने के बाद आपने क्या फाइंड करने हैं, इसके स्टेरिक। गिवन पीडी आपके पास क्या है, हाइपरबोलिक है। जब आपके पास गिवन पीडी हाइपरबोलिक होती है तो कौन से स्टेरिक आपके पास जीरो होते हैं, हाइपरबोलिक में ए स्टेरिक और सी स्टेरिक। तो गिवन पीडी इज हाइपरबोलिक, जब हाइपरबोलिक हो सो आपने क्या करना है, ए स्टेरिक और आपका सी स्टेरिक, ये दोनों क्या होंगे ज़ीरो, और बी स्टेरिक का कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए ये फार्मूला होगा 4ac डिवाइडेड बाय ए। इनकी वैल्यू रिप्लेसमेंट कर दें तो स्टेरिक की वैल्यू तो आपने इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो फाइंड की हुई है, तो ये माइनस इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकली है 4 सीकंड हाइपरबोलिक 4x डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 ही थी, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, आपके पास ये बी का आंसर आ गया। तो अब आपने फाइंड करना है डी स्टेरिक। डी स्टेरिक के लिए आपके क्वेश्चन क्या होगी कि ए, फिर यहाँ पे जाई डबल एक्स, फिर बी जाई का एक्स के हिसाब से वाई, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सी जाई का डबल वाई, फिर डी जाई का एक्स, फिर ई जाई का वाई। तो अब देख लें जाई का डबल एक्स जो आपने फाइंड किया है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है और ए का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1 है,
तो डी स्टेरिक आ जाएगा, ये तो 1 है, और डबल एक्स के हिसाब से इसकी वैल्यू है 2 सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और tan हाइपरबोलिक एक्स। अब बी का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 0 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और जाई डबल वाई भी आपके पास 0 है, और जाई एक्स, और यहाँ पे देखें डी और ई दोनों 0 हैं, तो इनकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये वैसे 0 आ गया। तो डी स्टेरिक आपके पास क्या आ गया, 2 सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और आपके पास tan हाइपरबोलिक एक्स, ये आपके पास है डी स्टेरिक की। अब आपने फाइंड करना है इसका ई स्टेरिक। ई स्टेरिक भी आपके पास फार्मूला जस्ट यही है, आपने क्या करना है, जाई की जगह ईटा पुट करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए ईटा डबल एक्स प्लस बी ईटा एक्स वाई प्लस सी ईटा डबल वाई प्लस आपके पास डी ईटा एक्स प्लस ई ईटा वाई। अब देखें ईटा डबल एक्स, यहाँ पे देखें ईटा डबल एक्स आपके पास वैल्यू ईटा डबल एक्स की है, ईटा एक्स वाई भी 0 है और ईटा डबल वाई भी 0 है, ईटा वाई की वैल्यू है, लेकिन ई का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 0 है, यानी कि हमें जस्ट किसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी, ईटा डबल एक्स की। तो यहाँ पे ईटा एक्स की वैल्यू भी गिवन थी, लेकिन यहाँ पे डी का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 0 है, तो सी डबल वाई तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो जस्ट हमें ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ईटा डबल एक्स, तो ईटा ए का कोफिशिएंट 1 है और ईटा डबल एक्स आपके पास क्या है, -2 सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और tan हाइपरबोलिक एक्स, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी माइनस में, तो ये लगा लें, इसको 1 कैंसिल करें, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ई स्टेरिक की। और आपके पास एफ स्टेरिक क्या होता है, वो एफ के बराबर होता है, और जो जी स्टेरिक है वो आपके पास जी के बराबर। तो यहाँ से एफ स्टेरिक आपका क्या निकलेगा, 0, और यहाँ से जी स्टेरिक आपका 0, क्योंकि वहाँ पे कोफिशिएंट उनके 0 हैं। अब आपने क्या करनी है, इसके फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में इस रकम को पुट करनी है, तो पुट करने के लिए यहाँ से हमें रेज करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये लास्ट में, तो इनको रहने देते हैं। तो जब हम फाइंड करेंगे लास्ट में हमारे पास जो फॉर्म निकलेगी वो एक्स में निकलेगी, तो एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे जाई और ईटा की फॉर्म में। तो अब देखें आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, वो आपके पास है ए स्टेरिक, पहले आप फॉर्म लिख लें उसकी, ए स्टेरिक यू जाई प्लस बी स्टेरिक यू जाई ईटा प्लस सी स्टेरिक यू ईटा ईटा प्लस डी स्टेरिक यू जाई, फिर प्लस ई स्टेरिक यू ईटा एफ स्टेरिक यू और जी आपके पास ये स्टेरिक आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी 5th निकल आएगी। अब यहाँ पे देखें आपके पास हाइपरबोलिक केस में क्या होता है, ए और सी 0 होते हैं, ए और सी 0 होते हैं। जब ए और सी 0 होंगे आपके पास ये चीज़ भी 0 होगी और ये सी भी 0, उसमें चेक करें एफ और जी ऑलरेडी 0 हैं, जी भी 0 है और एफ भी 0 है, इनकी वैल्यू पुट नहीं होगी। बी स्टेरिक की वैल्यू आपके पास आई है -4 सीकंड हाइपरबोलिक 4x, -4 सीकंड हाइपरबोलिक 4x, साथ इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है, यू जाई ईटा। फिर आपके पास डी की वैल्यू क्या निकली है, 2 सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और साथ क्या है tan हाइपरबोलिक एक्स, और इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है, यू जाई। फिर यहाँ पे माइनस ई की कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, -2 सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और tan हाइपरबोलिक एक्स और यू ईटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इन दो टर्मों को उठा के दूसरी साइड में ले जाएं, -4 सीकंड हाइपरबोलिक 4x और यू जाई ईटा, ये बन जाएगा, ये इधर आके प्लस का 2 सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और tan हाइपरबोलिक एक्स यू ईटा, फिर ये माइनस हो जाएगा 2 सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और tan हाइपरबोलिक एक्स, अब ये यू जाई बाद में आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस वाली टर्म को दोनों साइडों पे डिवाइड करना है, इस वाली टर्म को दोनों साइडों पे आपने अलग-अलग डिवाइड करना है। डिवाइड करें तो ये बन जाएगा इधर से यू जाई ईटा
तो ये बन जाएगा 2 सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई -4 सीकेंट हाइपरबोलिक 4x और ये u ईटा, फिर -2 सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई -4 सीकेंट हाइपरबोलिक 4x और यहाँ पे यूज आई। तो इसमें देखिए कौन सी चीज़ें आपके पास कैंसिल हो रही हैं। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया यहाँ पे आपके पास रिजल्ट, और यहाँ से भी ये कैंसिल हो के 2, तो ये स्केयर के साथ ये 4 कैंसिल हो के 2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो के आपके पास 2। तो नेक्स्ट आपके पास फॉर्म क्या बनेगी, ये वाली, इसको ज़रा रेज करें, ये रेज कर लें आप। तो अब आपके पास जो फाइनल आ रहा है इसको अगर आप, तो ये आपके पास बन जाएगा यू जाई ईटा, तो ये बन जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 ऊपर आपके पास क्या है tan हाइपरबोलिक एक्स, tan हाइपरबोलिक एक्स ओवर नीचे आपके पास आ रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि साथ आपके पास यूज आई, फिर -1/2 ये वाला, और ऊपर tan हाइपरबोलिक एक्स और नीचे सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स और u ईटा। अब देखिए आपके पास जो फाइनल ये कैनोनिकल फॉर्म आ चुकी है, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए जाई और ईटा में, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है x आ रहा है। अब क्या करें tan हाइपरबोलिक एक्स की और सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करें। वो वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, इन दो टर्म में से आप उन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन दो टर्म में आपके पास वैल्यू आएगी आपके पास और इसको रेज कर लें ज़रा, इनको ज़रा मैं साइड में लिख दूँ। ये आपके पास है देखिए ना, जाई की वैल्यू आपके पास है y प्लस tan हाइपरबोलिक एक्स, और ईटा की वैल्यू आपके पास क्या है y माइनस tan हाइपरबोलिक एक्स। तो ये तो आपके पास साइड में लिखा गया ना। चले अब क्या करें, इन दोनों में से ये चीज़ आपके पास कॉमन आ रही है, तो ये कॉमन ले लें, ये बन जाएगा u जाई ईटा 1/2 tan हाइपरबोलिक एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो अंदर आ जाएगा u जाई माइनस u ईटा। अब इन दोनों को आप क्या करें, एक दफ़ा ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करवा लें। सब्ट्रैक्ट कराने से ये होगा, ये y y कैंसिल हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, जाई माइनस ईटा, y के साथ y कैंसिल, ये बन जाएगा टू tan हाइपरबोलिक एक्स, 2 डिवाइड करवा दें तो जाई माइनस ईटा डिवाइडेड बाई 2, ये रिजल्ट आ जाएगा tan हाइपरबोलिक एक्स का। तो अब आपको एक फार्मूला याद है कि सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो इसमें tan हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट कर दें ताकि सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स 1 माइनस इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, जाई माइनस ईटा डिवाइडेड बाई 2 इस सारे का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस, तो इसका स्क्वायर ओपन करना है कर लें, अदरवाइज भी ठीक है, आपके पास जाई माइनस ईटा का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो ये आपके पास आ गया सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब आपने क्या है, इन सारों की आपने वैल्यू रिप्लेसमेंट करनी है। यहाँ से 4 एलसीएम ले लें तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर ये आ जाएगा 4 माइनस ईटा का स्क्वायर ओवर 4, ये आपके पास सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आई है। इन दोनों वैल्यूज को आप इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर दें और इस वैल्यू को भी आप यहाँ पे पुट कर दें। चलें आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यू जाई ईटा 1/2 tan हाइपरबोलिक एक्स की कीमत आपके पास क्या निकली है, जाई माइनस ईटा और डिवाइडेड बाय 2 ये वाली, और उसके बाद इसको ज़रा
पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू लिख लूँ, ये आपके पास निकलेगी जाई माइनस ईटा डिवाइडेड बाई 2। फिर ये आपके पास ये आ गया यहाँ से यू जाई ईटा, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है सीकेंड स्क्वायर की, ये 2 वैसे साथ आ रहा है, और 4 माइनस जाई माइनस ईटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये आपके पास कॉमन लिया हुआ है यू जाई माइनस यू ईटा। तो इसमें चेक करें आपके पास ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, और या तो ये और 2 कितने हो गए 4, तो ये ऐसे कर लें, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल उड़ा दें, और इस 2 के साथ ये 2 को, तो आपके पास बाकी रिजल्ट आ जाएगा यू जाई ईटा और जाई माइनस ईटा, तो डिवाइडेड बाय 4 माइनस जाई माइनस ईटा का स्क्वायर इनटू यू जाई माइनस यू ईटा। ये आपके पास क्या आ गया, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म। ये आपका इस चीज़ का फाइनल रिजल्ट है। चले, ये आपके पास इस चीज़ के एग्जांपल के आपके पास 2 केस हैं 4.3.5। किताब में आपके पास यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है प्लस माइनस ऐसे, तो ये मैंने कौन सा केस लिया था, माइनस वाला आपके पास केस लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके जो आपके पास पॉजिटिव केस है, उस केस में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।